हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 3 इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। The theory of absolute advantage was proposed by Adam Smith in famous book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. As a critic of the economic nationalism of mercantilism, Smith argued that a country's true wealth is reflected in the total amount of goods and services its citizens can buy and consume, rather than in its reserves of gold and silver. इसका मतलब है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने प्रपोज की थी अपनी फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में। ये थ्योरी मर्केंटाइलिज्म यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक क्रिटिक थी। मर्केंटाइलिज्म में ये माना जाता था कि किसी देश की दौलत उसके गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व से मेजर होती है, लेकिन एडम स्मिथ ने इस सोच को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि किसी भी देश की असली दौलत ये नहीं है कि उसके पास कितना सोना है, बल्कि ये है कि उसके नागरिक कितने गुड्स और सर्विसेज खरीद और कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एडम स्मिथ ने कहा कि देश की ताकत गोल्ड में नहीं बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर में होती है। ज्यादा जितना ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं, देश उतना ही अमीर माना जाएगा, यानी मर्केंटाइलिज्म के खिलाफ थी और यानी ये सोच मर्केंटाइलिज्म के खिलाफ थी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की नींव बनी। कॉन्सेप्ट। The core concept is that countries differ in their ability to produce goods and services efficiently, meaning every country has an absolute advantage in the production of one good or another. According to the theory, a country should specialize in the production of goods where it is more efficient and import goods from other nations that have a specialization and efficiency. Those respective products. Smith's fundamental argument was that a country should never produce a good at home if it can be produced more cheaply outside and vice versa. इसका मतलब है इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हर देश की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई देश किसी चीज को ज्यादा अच्छे से बना सकता है, कोई किसी और चीज को। इसलिए हर देश का किसी न किसी चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। स्मिथ का कहना था कि हर देश को सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है, और जो चीजें दूसरे देश ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। इस इससे दोनों देशों को फायदा होगा। स्मिथ का फंडामेंटल आर्गुमेंट ये था कि अगर कोई चीज बाहर से सस्ती मिल सकती है तो उसे घर पर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और अगर घर पर सस्ती बनती है तो बाहर से इंपोर्ट करना बेकार है। सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है कि जिसमें तुम बेहतर हो वही करो, और बाकी चीजों को दूसरों से लो। हर देश अपनी स्ट्रेंथ में स्पेशलाइजेशन करे और दूसरे की स्ट्रेंथ से फायदा उठाए। इससे सबका टाइम, रिसोर्सेज और पैसा बचता है। Types of absolute advantage. A country's absolute advantage can be classified into two distinct types. किसी भी देश का एब्सोल्यूट एडवांटेज दो डिस्टिंक्ट टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है नेचुरल एडवांटेज। दिस stems from a country's inherent conditions such as its topography, climate conditions, availability of natural resources, or its labor force. For example, India has a natural advantage in producing tea due to its climate. In steel,
due to its iron ore, and in ready-made garments due to a cheap and skilled labor force. इसका मतलब है ये एडवांटेज देश की किसी इनहेरेंट कंडीशन यानी प्रकृति परिस्थितियों प्राकृतिक परिस्थितियों से आता है, जैसे उसकी टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या लेबर फोर्स। ये चीजें ये चीजें नेचुरली उस देश में मौजूद होती है, इन्हें डेवलप नहीं करना पड़ता। जैसे इंडिया का टी प्रोडक्शन में नेचुरल एडवांटेज है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इसके लिए परफेक्ट है। स्टील में एडवांटेज है क्योंकि यहाँ आयरन और अवेलेबल है, और रेडीमेड गारमेंट्स में एडवांटेज है क्योंकि यहाँ सस्ती और स्किल्ड लेबर मौजूद है। Acquired advantage. This refers to a country's ability to produce a unique product or homogeneous product more efficiently than its competitors, typically through technological or skill-based advancement. Acquired advantages drive a major part of world trade in manufactured goods and services. For instance, France has an acquired product technology advantage in manufacturing wine, Japan has a process technology advantage in steel, and India has an acquired advantage in the field of information technology. इसका मतलब है ये एडवांटेज देश अपनी टेक्नोलॉजी या स्किल्स डेवलप करके खुद हासिल करता है, ये नेचुरली नहीं मिलते। एक्वायर्ड एडवांटेजेस वर्ल्ड ट्रेड में मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा ड्राइव करता है। जैसे फ्रांस ने वाइन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एडवांटेज एक्वायर किया है, जापान ने स्टील में प्रोसेस टेक्नोलॉजी एडवांटेज डेवलप किया है, और इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्वायर्ड एडवांटेज हासिल किया है। सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज दो तरह का होता है, नेचुरल जो प्रकृति से मिलता है जैसे क्लाइमेट और रिसोर्सेज, और एक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलप करके हासिल किया जाता है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश किसमें बेस्ट है और उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है। Advantage. Increased production. When countries specialize in producing items where they hold an absolute advantage, the overall production output between the trading nations increases significantly. इसका मतलब है जब हर देश सिर्फ उन्हीं चीजों में स्पेशलाइजेशन करता है जिसमें उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो दोनों ट्रेडिंग नेशंस का ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। मतलब स्पेशलाइजेशन से ज्यादा और बेटर चीजें प्रोड्यूस होती हैं। मैक्सिमाइज्ड कंजम्पशन थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड द स्वैपिंग ऑफ गुड्स ट्रेड, people in both countries are able to consume more of both items than they could without trade. Trade allows both nations to maximize the availability of goods for consumption. इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन और ट्रेड के जरिए देशों को लोगों को चीजों को भी कंज्यूम कर सकता है जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे ट्रेड दोनों नेशंस को अपने गुड्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज करने में मदद करता है, मतलब लोग ज्यादा वैरायटी में ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी द थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट म्यूचुअली एक्सचेंजिंग गुड्स इज अ much cheaper and better alternative than a countries trying to be completely self-reliant. इसका मतलब है ये थ्योरी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करती है कि म्यूचुअली गुड्स एक्सचेंज करना यानी एक दूसरे से ट्रेड करना किसी भी देश के लिए कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट रहने से काफी सस्ता और बेहतर ऑल्टरनेटिव है।
हर चीज खुद बनाना कॉस्टली और इनएफिशिएंट होता है। सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज ये तीन बड़े फायदे हैं। स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ती है, ट्रेड से दोनों देशों को के लोगों को ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, और सब कुछ खुद बनाने की जगह ट्रेड करना काफी सस्ता और स्मार्ट ऑप्शन होता है। लिमिटेशंस। While the theory shows that specialization and trade make countries better off, a critical analysis reveals that several of its underlying assumptions do not hold true in reality. इसका मतलब है इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ये थ्योरी स्पेशलाइजेशन और ट्रेड के फायदे तो बताती है, लेकिन इसके कुछ अंडरलाइंग assumptions रियल वर्ल्ड में सच नहीं होते, जैसे कि unrealistic domestic resource mobility. The theory assumes that resources within a country can easily and costlessly shift from one type of production to another. In reality, resources are not perfectly adaptable. For example, land suitable for growing tea cannot necessarily be used for fruit juice, and labor skilled in it cannot easily be shifted to juice production. Furthermore, forcing workers to shift to a new activities or geographical areas often creates conflicts and pain. इसका मतलब है ये थ्योरी ये अज्यूम करती है कि एक देश के रिसोर्सेज एक प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन में आसानी से और बिना कॉस्ट के शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे टी के लिए सुटेबल लैंड नेसेसरी फ्रूट जूस के लिए यूज नहीं हो सकती, और आईटी आईटी में स्किल्ड लेबर इजीली जूस प्रोडक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकते। साथ ही वर्कर्स को नई जगह या नई एक्टिविटी पर जाने के लिए फोर्स करना कॉन्फ्लिक्ट और तकलीफ क्रिएट करता है। Unrealistic international resources immobility. The theory operates on the assumption that resources cannot move from one country to another. This is no longer true, as the international movement of capital and labor serves as a viable alternative to traditional trade. इसका मतलब है ये थ्योरी ये मानती है कि रिसोर्सेज एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते, लेकिन आज के ज़माने में ये एजम्पशन गलत है। कैपिटल और लेबर दोनों इंटरनेशनली मूव करते हैं, और ये ट्रेडिशनल ट्रेड का एक वायबल ऑल्टरनेटिव बन चुका है। डिपेंडेंस ऑन फ्री ट्रेड एंड मार्केट साइज. The benefits of specialization heavily depend on the size of the market. For the theory to work in practice, foreign markets must be easily accessible and there must be absolutely no trade barriers between the nations. इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन के फायदे मार्केट के साइज पर हेवली डिपेंड करते हैं। थ्योरी तभी काम करती है जब फॉरेन मार्केट इजीली एक्सेसिबल हो और दोनों देशों के बीच बिल्कुल कोई ट्रेड बैरियर्स ना हो। रियल वर्ल्ड में ये कंडीशन ऑलमोस्ट कभी पूरी नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की तीन बड़ी लिमिटेशंस है। पहली, रिसोर्सेज इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होती। दूसरी, आज रिसोर्सेज इंटरनेशनली भी मूव करते हैं, जो थ्योरी नहीं मानती है। ये थ्योरी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। और तीसरी, फ्री ट्रेड और बड़ा मार्केट होना जरूरी होता है, जो रियल वर्ल्ड में हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसके हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। मान लो दो देश इंडिया और जर्मनी। इंडिया बहुत एफिशिएंटली चाय यानी टी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, सॉइल और चीप लेबर सब परफेक्ट है। वहीं जर्मनी बहुत एफिशिएंटली कार्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और
स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। अब अगर इंडिया कार्स बनाने की कोशिश करे तो वो इतनी एफिशिएंटली नहीं बन पाएगी। और अगर जर्मनी चाय उगाने की कोशिश करे तो वहाँ का क्लाइमेट और रिसोर्सेज सुटेबल नहीं है। तो एडम स्मिथ कहते हैं इंडिया को सिर्फ चाय प्रोड्यूस करनी चाहिए और जर्मनी से कार्स इंपोर्ट करने चाहिए, और जर्मनी को सिर्फ कार्स बनानी चाहिए और इंडिया से चाय इंपोर्ट करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इंडिया का टी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और जर्मनी का कार्स में। दोनों अपनी स्ट्रेंथ में स्पेशलाइजेशन करें और एक दूसरे से ट्रेड करें तो दोनों को फायदा होगा। यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का कोर आइडिया है। थैंक यू।